Assalamu alaikum, grade 10. How are you? Faiza Nadeem is standing here, wishing, praying and hoping that all of you are hale and hearty. All of you are attending your school regularly, are concerned about your academics and above all your salah. ऐसे करो बेटा, एक कॉपी के पेज पे कॉलम्स बनाओ, डेट लिखो, डे लिखो, टाइमिंग्स लिखो, टॉपिक लिखो कि इस डेट को, इस डे को, इस टाइम के दौरान मैं ये टॉपिक कवर करूँगा। और यूँ जब आप 15 दिन का स्केड्यूल बना के उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो देखना आपका कितना रिविजन हो चुका होगा। मैं ऐसे ही करती थी अपने बचपन में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू डू सो, राइट? एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड बीन वेरी सक्सेसफुल। सामने हूँ ना आपके, आप भी ऐसे ही स्केड्यूल बनाओ। टुडे वी आर गोइंग टू डू all the grammar questions, all the grammar part of Unit 6 Television versus Newspaper. So let's move on towards the beginning of the lecture, right? Come with me. Yes, bache, your lecture of today is about the grammar parts of Unit 6 Television versus Newspaper, right? So we are going to do all the grammar exercises that are present in this specific unit, which you have to attempt solve in order to prepare for your board exam, right? तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ए का, वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मूड्स। आई मे बी एबल टू डू इट, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ। आई माइट बी एबल टू डू इट, शायद मैं कर लूँ। I should do it. Pakka, confirmed I'll do it. I could do it. Shaky, maybe I would be able to do it or maybe I would not be able to do it. Right? तो ये होते हैं modal verbs. कौन कौन से होते हैं? Can, could, shall, should, may, might, will, would, had. ठीक है, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं और ये एज इट इज सेंटेंस में यूज होते हैं। इनकी कोई प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस नहीं होता। आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को रिलेट कर रहा है, फिर भी आप खुद लिख रहे हो क्योंकि वहाँ पर कुड ही लगता है। वहाँ पर मॉडल वर्ब आपका मूड और मॉडल वर्ब की सिचुएशन खुद की ही है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज ए विच हैज आस्क्ड यू टू पुट इन द मॉडल वर्ब्स in the given blanks, ठीक है। सबसे पहला आपका है had। आपका सेंटेंस क्या था? We had to borrow umbrella so we didn't get wet। हमको umbrella borrow करना था ताकि हम गीले नहीं हो जाए। I was so far from the stage that I could not see very well। स्टेज से इतनी दूर था कि I could not see। He sees very badly। He must wear glasses all the time. Since he has a bad vision, so he must wear glasses. You must not drive fast. There is a speed limit over here. तेज तेज ड्राइव नहीं करनी है आपने, स्पीड लिमिट है। We should not drive fast. We have plenty of time. हमें तेज नहीं गाड़ी चलानी चाहिए, हमें बहुत बहुत वक्त है अभी कहीं भी पहुंचने के लिए, राइट? सो दिस वाज एक्सरसाइज ए, मॉडल वर्ब। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज बी नाउ। एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी इज आस्किंग यू टू राइट दीज सेंटेंसेस इनटू देयर पैसिव वॉइस। कैसे? जैसे अ लेटर इज डैश बाय एसन, वर्ब है आपका टू राइट। टू राइट इन्फिनेटिव है, आपने इसका लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। और किस टेंस में, किस मूड में लिखना है? पैसिव मूड में। तो आप इसको क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में क्या ऐड हो जाता है? बीइंग। वेरी गुड। अ लेटर, अब प्रेजेंट है तो आपका ऑक्सिलरी हो गया इज, ऐड हो गया आपका बीइंग, और पार्टिसिपल ऑफ राइट इज written। A letter is written. A letter is being written by Ehsan. Next है the words dash by the teacher today. Verb है आपका explain
और आपने यूज करनी है इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट की, तो यहां पर क्या लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब इज, और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एक्सप्लेन इज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, द वर्ड्स, ओहो ये वर्ड्स हैं, प्लूरल हैं, बताइए नहीं आपने मुझे, आर। ठीक है, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे, दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो। ठीक है, अब यहां पे आपने लगाना है ऑलरेडी टू क्लोज इन्फिनेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रोड आपका सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा, ये आपका गिवन है, ये लगा लेते हैं। इसका क्या करना है, इसका हमने पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। Indefinite simple present tense. The road is already closed because of snow. The dishes dashed by my brother, not to wash और present continuous है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, the dishes continuous में क्या होगा, being लगेगा। dishes plural है, present का auxiliary plural क्या है, are, being डाल दिया, not है negative, being से पहले लगेगा नेगेटिव, are not being washed। ठीक है, by my brother, are being not washed साउंड क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, कभी कभी हमको जो सुनने में बेहतर लगता है वो ही लिखने में करेक्ट होता है, ये नोटिस करना चाहिए। I dash by the principal, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस नहीं है, being नहीं लगाना। प्रेजेंट है ऑक्सिलरी एम। ठीक है, और उसके बाद है नॉट कॉल्ड, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। सो दिस वाज द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्सरसाइज बी। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज सी, जिसने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस दिए हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर ये काम हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल कंडीशन, जिसमें कोई काम अगर उस तरीके से किया गया तो वो आगे फर्दर हो सकता है, ये आपकी पॉसिबल फर्स्ट कंडीशन है। इसका क्या होगा, इफ यू डैश बैक लेट आई डैश एंग्री, और आपके पास वर्ब है गेट और बी। बी क्या होते हैं, बी होती है ऑक्सिलरी फॉर्म्स। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, इफ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री, राइट। इफ वी डैश हियर वी डैश लेट, इफ वी वेट हियर वी विल बी लेट। अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन। इफ वी डैश ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश गो टू ज़ियारत, और दोनों में आएगा गो, पहले आएगा गो, इफ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू ज़ियारत। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी पॉसिबल कंडीशन, जो कि हो सकती है, की जा सकती है। ठीक है, ये थे 3 sentences. Let's move on to the sentence number 4. If the weather dash, we dash have a picnic, not improve and not have. ठीक है, if the weather does not improve, we will not have। ठीक है, अगर वेदर इंप्रूव नहीं होगा तो हमारी पिकनिक नहीं होगी। दे डैश टू द पार्टी इफ दे इनवाइटेड, और गो और बी है। ठीक है, दे विल गो टू द पार्टी इफ दे आर।
invited. आपने सारे कंडीशनल सेंटेंस के ब्लैंक्स फिल कर दिए, मैंने कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन दे दी, समझा दिया आपको, राइट? अब we will move on to one exercise that was left from vocabulary. If you remember, I told you while I was doing the vocabulary exercise that I will do that later on. वो क्या थी? वो आपको ये कह रही थी कि आपने similarities और differences निकालने हैं न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के. तो लेट्स डिस्कस द सिमिलैरिटीज फर्स्ट, ठीक है? मैंने खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, फ्रेज आउट आपको करके देती हूँ. सिमिलैरिटीज बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द टेलीविजन इज दैट नंबर 1, बोथ दीज मीडियम शेयर न्यूज विद द ऑडियंस. शेयर न्यूज लिखा है, वर्बली पूरा सेंटेंस फ्रेज आउट करके सुनाया है. दोबारा बोलती हूँ, बोथ दीज मीडियम्स share news with their audience. Number 2, both newspaper and television are a source of entertainment for the audience. Number 3, both these mediums, the newspaper and the television, they transmit language and culture, right? So these are the 3 similarities. Let's move on to the differences. अब ये tick and cross जो है इनको आपको explain करती हूँ, right? For reading newspaper, you need to have a language mastery, whereas in order to watch news on television, you need not to have a mastery on a specific language. Number 2, there are no time restrictions or place restrictions as far as reading newspaper is concerned. You can read newspaper anywhere, anytime you want to, whereas for television, you need to be at a specific place at a specific time in order to watch programs. Number 3, watching a lot of television, a lot of screen time results in laziness, whereas the newspaper is actually a mental exercise. It sharpens your mind exclusively. Thus, it does not promote laziness. Attentiveness. For watching television, you need not to be attentive. For reading newspapers, you need to be attentive. You need to know what you have read earlier, which can relate to what you are reading right now. Correct है? ये सारा आपने differences और similarities डिस्कस कर ली टेलीविजन और न्यूज़पेपर की. अब मैंने यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा है एक्सरसाइज डी, जिसमें आपको कहा गया था कि पैराग्राफ 5 से वो तमाम वर्ड्स पिक करें जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं. मैंने पिक कर दिए हैं, although I did not want to do it at first, but I have done it for you, ताकि कोई चीज़ हम छोड़े ना फिर आपको हो कि मिस फाइजा ने ये तो कराया ही नहीं था. बहुत बड़ी सारी एक्सप्लेनेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में साइलेंट लेटर्स के हवाले से. बचपन से हम करते आ रहे हैं, हमें पता है ये थम है, थंब नहीं है. आपका प्लम्बर होता है, आपका प्लम्बर नहीं होता. उर्दू में प्लम्बर होता है, इंग्लिश में प्लम्बर होता है, ठीक है? तो इसी तरह ये आपका कॉलम है, एन साइलेंट है. ये आपका राइटर है, डब्ल्यू साइलेंट है. ये आपका ऑल्दो है, ठीक है, यू साइलेंट है. ये आपका गिव है, ई साइलेंट है, इसके बाद वाला गिव, राइट? ये आपका द है, ई साइलेंट है. ये आपका मोर, आर साइलेंट है. एंड दिस इज कवरेज, राइट? इसमें आपका ए साइलेंट है, राइट? सो आई हैव डन ऑल दिस, आई हैव डन ऑल दिस. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did all the grammar exercises that were present after unit number 6, television versus newspaper, right? We read all of them. We have done each and everything. उसको रिवाइज करो, अपनी बुक्स पे कंप्लीट करो, अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करो, सारा लेक्चर रिवाइज करो. पाकिस्तान को, मुसलमानों को, मुझको और सब मेरे आसपास रहने वालों को दुआ में याद रखो. अल्लाह हाफ़िज़.
you.